हमारे रिजवान साहब ने मुझे यहाँ आने के लिए दावत दिया और मैं आपके सामने हाजिर हूँ। हालांकि जो भी छोटे मोटे प्रोग्राम यहाँ पे होते हैं हमेशा मुझे याद करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से मैं आप लोगों से रूबरू नहीं हो पाता हूँ। लेकिन आज इत्तेफाक से मैं घर पे था, उन्होंने कहा और मेरे लिए खुशी की बात है कि आप सभी लोगों से एक साथ मिलने का मौका मिला। आज लंबे समय से मिल नहीं पाता हूँ लोगों से, महीने में एक आध बार या हफ्ते में आता भी हूँ, लेकिन सभी से एक साथ मुलाकात नहीं हो पाती है और इनकी वजह से आज सभी से रूबरू हो पा रहा हूँ। मेरे लिए खुशी की बात है। और यहाँ पे सबसे बड़ी खुशी इस बात की हो रही है सरकारी में स्कूल में होने की वजह से कि हम लोगों को भी साप्ताहिक वीकली मीटिंग करना होता है अभिभावकों के साथ, गार्जियन के साथ। जो वहाँ तादाद रहती है उनको देख के, यहाँ देख के बड़ी खुशी होती है। बड़ी मुश्किल से बहुत इल्तिजा के बाद 2, 4, 5, 10 आदमी आते हैं और इतने देर तक रुकते भी नहीं है। 5-10 मिनट बोल के सर जा रहे हैं, हो गया, हाजिरी कहाँ दस्तखत कराना है करा लीजिए, हम चले। लेकिन आप लोगों की तादाद देख के बड़ी खुशी हो रही है। कहीं न कहीं अपने बच्चों के प्रति, बच्चों के लिए आप वफादार हैं, उनकी जिम्मेदारियां निभाने के लिए आप कमर कस चुके हैं। बड़ी खुशी हो रही है। और यहाँ जो बातें हो रही है मैं बिल्कुल इस बात से बहुत खुश हूँ कि यहाँ बच्चों की भी तादाद काफ़ी अच्छी दिख रही है। और शायद 1 साल होने जा रहा है स्कूल का और बेहतरी, बहुत अच्छी तरक्की भी इन्होंने की है माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है। और कई लोगों ने बहुत सारी बातें कही है। 2-4 बातें मैं भी, क्योंकि इन्होंने कहा तो दिया कि उर्दू के बहुत अच्छे जानकार हैं। उर्दू से मैं भले PhD किया हूँ, लेकिन ऐसे लोगों के बीच में रहता हूँ कि जहाँ उर्दू मेरे लिए बड़ी मुश्किल होती है। उर्दू बोलने की आदत छूट सी गई है। हमेशा सभी लोगों के साथ मिलना जुलना होता है, इसलिए उर्दू जुबान मेरी बहुत कमज़ोर होती चली जा रही है। लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ, मिक्सचर हो गया हमारा जुबान, कुछ हिंदी, कुछ उर्दू, कुछ इंग्लिश, सब मिला जुला सा हो गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि चूंकि जो एक उस्ताद की हैसियत से इन्होंने कायम किया है, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि दोनों तालीम की इंतजाम किए गए हैं, दीनी और दुनियावी। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण, बहुत खुसूस बात है। क्योंकि और सब इदारे में, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी, आपको बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग दिखेंगे, नज़ारे बहुत सारे खूबसूरत दिखेंगे, लेकिन जो वहाँ इंतजामात हैं, अभी बहुत सारी बातें हुई है, वहाँ की किस तरह तालीम दी जाती है, वहाँ के बच्चों की किस तरह की तालीम दी जाती है। मैं अपनी एक वाकया सुनाना चाहता हूँ। जब मैं अपनी छोटी बच्ची को LLB के लिए कोलकाता में एडमिशन कराने के लिए गया था, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उसका वेटिंग लिस्ट में आ रहा था, तो मैं सोचा कि वक्त जाया हो जाएगा, तो मैंने कहा कि चलो पहले एडमिशन करा देते हैं किसी तरह से। कोलकाता में अच्छे से स्कूल में, कॉलेज में एडमिशन करा दिया। और जब मैं उनको रखने के लिए हॉस्टल लेके गया, हॉस्टल की जो हालत मैंने देखी, मुझे आंसू आ रहा था देख के कि वहाँ बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां भी थी, लेकिन जब वो ऊपर से रूम से नीचे उतरने लगी, उन लोगों के जो लिबासात मैंने देखे, वो देख के मैंने कहा कि अगर यहाँ मैं बच्ची को डालूंगा तो फिर ये जिंदगी जो मेरे लिए तो बेकार से हो जाएगी। मैं इस लायक नहीं रहूंगा किसी को मुंह दिखाने लायक। बड़ी मुश्किल से दुआ करता रहा अल्लाह ताला से, किसी तरह से यहाँ से निजात पाऊं। और अल्लाह का करम हुआ, 15 दिन के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रिजल्ट उनका आ गया और वहाँ से निकाल के मैं हॉस्टल में रखना भी नहीं पड़ा, मैं लेके चला आया था। और फिर AMU के ब्रांच मुर्शिदाबाद में, जंगीपुर में, वहाँ पे एडमिशन कराया। माशाल्लाह वहाँ के जो हालात देखे, वहाँ के इतनी बेहतर मस्जिद, ग्राउंड के अंदर मस्जिद, लड़के लड़कियों का खास इंतजाम बिल्कुल अलग अलग, और बहुत ही पर्दानशी, बहुत खुशी हुई। तो बहुत सारे इदारे आपको मिलेंगे, लेकिन इस तरह के इदारे शायद ही मुमकिन हो कहीं पे। इसलिए एक बेहतर मौका मिला है, बेहतर जगह मिला है आपको। इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं और अपने बच्चों को यहाँ पे भेजें। आज के जो हालात हैं, आज के जो माहौल है, हम बहुत आसानी से लोगों को बोलते हैं,
हम अपने विद्यालय में, अपने स्कूल में भी बच्चों को, टीचरों को बोलते रहते हैं, किसी को भी आसान है बोलना, मोबाइल मत यूज करो, मोबाइल का इस्तेमाल करना बहुत बुरा है, बहुत नुकसानदेह है। और मोबाइल में हम अपने हाथ में लेके बोल रहे हैं, मोबाइल हम अपने हाथ में लेके बोल रहे हैं कि मोबाइल मत देखो। सिगरेट पीते हुए हम कह रहे हैं सिगरेट मत पियो, खैनी हाथ में लिए हुए हम कहते खैनी मत खाओ। क्या मुमकिन है? ऐसा हो सकता है आप मोबाइल 24 घंटा यूज कर रहे हैं अपने बच्चों के सामने और बच्चों को कहें कि मोबाइल मत यूज करो? बिल्कुल मुमकिन नहीं है। आप कोशिश ये करें कि अपने बच्चों के सामने कम से कम मोबाइल का इस्तेमाल करें। अगर वो आ जाए तो उसको मोबाइल अपने हाथ से हटा दे, रख दे, तभी मुमकिन हो सकता है कि आपके बच्चे आपकी बातों पे चले। हर जगह यही बातें, लंबे चौड़े भाषण दिए जाते हैं, सभी लोग कहते हैं कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो। मैं अपने टीचरों को बार बार कहता हूं कि आप क्लासरूम में मोबाइल का यूज करते हैं और बच्चे को कहते हैं मोबाइल मत यूज करो। ऐसा पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। और हमारे गार्जियन की भी स्थिति यही है, हालात यही है। अपने घरों में देखता हूं और कहीं जाता हूं, वहां भी देखता हूं, ट्रेन में देखता हूं। एक ट्रेन का हादसा मैं बता रहा हूं, 1 मिनट में मैं ट्रेन से आ रहा था, देखा कि 2 छोटे छोटे, मुश्किल से हमको लगता है बच्चे होंगे उसके 6 या 7 साल के 2 बच्चे होंगे। दोनों पत्नी पत्नियां शौहर और बैठे हुए थे बीवी। ये हालत थी कि मोबाइल पे फोन आया, बेटा उसका 7 साल का बेटा गेम देख रहा है, गेम खेल रहा है। पिताजी वो उनके फादर जो है मोबाइल मांग रहे हैं कि बहुत इमरजेंसी कॉल है, दूसरे का है, कॉल रिसीव करना है, लेकिन वही नहीं दे रहा। बहुत जद्दोजहद कोशिश करके मोबाइल छीना जाता है, मोबाइल को उठा के पटक देता है और बच्चे जो है अपने पापा को 2 थप्पड़ मार देता है और उसकी मां हंस रही है। ऐसे हालात देख के मुझे लगा कि ऐसे हालात पर हम उम्मीद करें कि हमारे बच्चे मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे, मुमकिन नहीं है। उस समय बहुत खुश होते हैं हमारे माता पिता, हमारे माँ बाप कि हमारे बच्चे हमको मारना सीख गए। जब वही बच्चा बड़ा 12-14 साल की उम्र में जब आपको थप्पड़ मारेगा तब कहेगा बच्चा बर्बाद हो गया। बच्चे को बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार आप हैं और कोई नहीं होता है। हम और अपने माँ और बाप ही जिम्मेदार है अपने बच्चे को बर्बाद का। 90% हम जिम्मेवार हैं, 10% जिम्मेवार हमारा समाज है। इसलिए अपने आप को थोड़ा सा तौलिए, समझिए, अपनी इंसानियत को, अपने हकूक को, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए कि अपने बच्चों को किस तरह का तरीका सिखाना है, किस तरह का तौर तरीका सिखाना है। और वक्त अभी देने की बात कही जा रही थी, वक्त जरूर दे, क्योंकि इंसान हर चीज को चुराया जा सकता है, हर चीज को जुर्माना दिया जा सकता है, लेकिन वक्त की चोरी का कहा गया है कि दुनिया में सबसे बड़ी चोरी, सबसे बड़ा जुर्म अगर दुनिया का है तो वक्त की चोरी। और हम प्रत्येक दिन हमेशा वक्त की चोरियां क्या करते हैं, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से, अपने अभिभावकों से, अपने समाज से वक्त की चोरी करते हैं। और वक्त की चोरी का कोई मुआवजा नहीं होता है, उसके बदले कभी भी 1 सेकंड के बदले 1 सेकंड तो नहीं दे सकते कभी किसी को। भले किसी का 10,000 जुर्माना, 10,000 अगर चोरी कर लिया तो 20,000 देके उसको बराबरी कर सकते हैं, लेकिन वक्त की चोरी का कभी बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए अपने बच्चों को वक्त दीजिए, ज्यादा से ज्यादा वक्त दीजिए, जो भी आपको वक्त मिलता है घर में। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो सोहबत हैं, हमारे जो ताल्लुकात हैं, हमारे गांव के, हमारे माहौल के, बहुत बेहतर तो मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन हम अपने बच्चे को अलग भी नहीं कर सकते। कोशिश करें ऐसे सोहबत से बच्चे को दूर रखें जो उन्हें नुकसान पहुंचाता हो। तो जरूरत पड़े तो आप अपनी सोहबत से भी दूर रखें। अगर आप में कुछ कमियां हैं, ये कड़े फैसले हो सकते हैं। अगर आप में कुछ कमियां हैं, आप में गलत हरकतें हैं, आप में शराब पीने की आदत है, आप में कुछ गलत हरकतें आप करते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों को अपने से दूर रखिए। आप केवल समाज से नहीं, अपने आप से भी दूर रखिए बच्चों को। और जब तक अपने आप को, अपनी आदतों को सुधार ना ले, तब तक बच्चों के पास नहीं जाए। अगर आप नशे की हालत में बच्चों के पास जाइएगा और उससे कहिएगा कि नशा करना बुरा है, वो कभी नहीं मानेंगे। इसलिए तब तक आप कुछ नहीं बोले जब तक अपने आप में, अपनी जिंदगी में उसको नहीं लाए। इसलिए आप तभी कहने के लायक होते हैं जब अपने आप में जिंदगी में उसको लाते हैं, उस जिंदगी में अपने आप में उसको अमल करते हैं, तभी दूसरे को संदेश दें, मैसेज दें। और हमेशा हम लोग एक दूसरे को गलत
गलत साबित करने में लगे रहते हैं। उनकी वजह से ऐसा हो गया, उनकी वजह से ऐसा हो गया। किसी की वजह से कोई कुछ नहीं होता है। हमेशा अपने काम के जिम्मेदार आप खुद होते हैं। कोई किसी के लिए जिम्मेदारी न लेता है न लेगा। जिंदगी बहुत बड़ी है। हम लोग तो कहते हैं जिंदगी छोटी है। जिंदगी छोटी नहीं है, जिंदगी बहुत बड़ी है। करते बहुत कम है हम लोग। काम करने के लिए बहुत कुछ है। एक एक सेकंड का हमारे पास कीमत है। और क्या करते हैं, घंटों मोबाइल में हम लोग बर्बाद कर देते हैं। 2 घंटा 3 घंटा तक मोबाइल में बर्बाद कर देते हैं और कहते हैं हमारे पास वक्त ही कहाँ है। वक्त बहुत है आपके पास। वक्त को आपने बर्बाद किया है और वो वक्त आपको बर्बाद कर देगी। आप नोट कर लें, जिस वक्त को आज आप बर्बाद कर रहे हैं वो आपको निश्चित रूप से बर्बाद करेगी। वो कभी नहीं छोड़ता है वक्त आपको। इसलिए वक्त की बर्बादी ना करें। कोशिश ये करें कि वक्त को वक्त पे पहुंचान लें, तो इंशाअल्लाह आपका वक्त बदल जाएगा। जब आप वक्त को वक्त पे पहुंचान लेंगे तो इंशाअल्लाह आपका वक्त बदल जाएगा। लेकिन तब तक आप कभी कभी ऐसा होता है हम लोगों को कि वक्त को तब पहुंचाते हैं जब सारा कुछ हमारा खत्म हो गया होता है। वैसे वक्त पे पहुंचान के मेरा हमारा कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए वक्त पे ही वक्त को पहुंचान ले, तभी मुमकिन है। और मैं इधर हम अपने विद्यालय में, अपने स्कूल में कई सारे हमेशा बच्चों को कुछ ना कुछ बताया करते हैं। थोड़ा सा बेहतरी करो, अच्छा करो। लेकिन क्योंकि जिस समाज में मैं हूँ कई सारी खामियां हैं, कहीं ना कहीं बच्चों का असर पड़ता है, बच्चों पे, उसके गार्जियन का, वो सुधर नहीं पा रहे हैं। तो मैंने एक शेर पिछले 2-4 दिन पहले अपने शेर कहा उन लोगों से, बोले तुम लोग बड़े बच्चे हो गए, 8 क्लास 7 क्लास के बच्चे काफी मैच्योर हो जाते हैं, 12-13 साल की लड़कियां हो जाती हैं और वो गलत हरकत में, गलत सोहबत में पड़ के गलत चीजें क्या करते हैं। मोबाइल कभी टीचर का मोबाइल लेकर के देखना शुरू कर देते हैं, कभी हमारे टीचर भी उनको दे देते मोबाइल दिखाते हैं। इन सब चीजों से मैं तंग आकर मैंने कहा, एक शेर मैंने उन लोगों को कहा कि तुम्हें आग से जलने का शौक है तो शौक से जल जाओ, मैं कुछ न कहूंगा। तुम्हें आग से जलने का शौक है तो जल जाओ, शौक से मैं कुछ न कहूंगा। तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है तो कर लो बर्बाद, मैं कुछ न कहूंगा। तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है तो कर लो, शौक से मैं कुछ न कहूंगा। लेकिन अगर मेरी इज्जत पे आंच आई मेरे बच्चे, लेकिन अगर मेरी इज्जत पे आंच आई मेरे बच्चे, तो मैं उस समय चुप न रहूंगा। इसलिए आप अपने बच्चों को, हम अपने उस्तादों से भी, हमारे जो भी मुअल्लिम यहाँ पे हैं, उन सभी से गुजारिश करूंगा कि जिस काम को लेकर आप चले हैं और इस मुकाम पे पहुंचे हैं, उम्मीद है इंशाअल्लाह और बेहतरी पे हो जाएंगे और बेहतर मुकाम पे पहुंचेंगे। लेकिन कोशिश यही करनी है कि बच्चों और उस्ताद के बीच, बच्चे और टीचर के बीच जो एक डिफरेंस एक होना चाहिए, उनको हमेशा दूरी बनाए रखें। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि बच्चे और टीचरों के बीच जो रिश्ता बन जाता है वो कभी कभी नुकसानदेह हो जाता है। इसलिए हमेशा यह ध्यान रखें कि बच्चे और टीचरों के बीच जो दूरियां होनी चाहिए, रिश्ता बहुत बेहतर हो। भैया समझे, पापा समझे, मामू समझे, खालू समझे, इस रिश्ते को बनाए रखिए। ऐसा रिश्ता बनने ना दें कि वह नुकसानदेह हो। ये बहुत बड़ा खतरनाक होता है। कई सारी घटनाएं, कई सारे हादसा हम लोग हमेशा रेडियो टीवी पे देखते रहते हैं कि टीचर के साथ ऐसा हो गया, उस बच्ची के साथ ऐसा हो गया। इसलिए इन चीजों को हमेशा ध्यान में रखना है। और मैं बस आखिर में 1-2 बातें कह के अपनी बातें खत्म करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं कि जिंदगी हमें दी है, जिन्होंने उसका हमने क्या दिया है। जिन्होंने हमें जिंदगी दी है उसको हमने क्या दिया है। अगर हम ये सोचना शुरू करते हैं ना, तो लगता है कि हमारी जिंदगी तो बर्बाद चली गई। अभी तक जो हमारी जिंदगी हमने जिया है, ऐसा लगता है कि तो बर्बाद चला गया, हमने कुछ नहीं किया है। जिन्होंने हमें जिंदगी बख्शी है उनके लिए हमने कुछ नहीं किया है। बेहतर ये होगा कि आज से सोचना शुरू से पहले अल्लाह तबारक ताला से लेकर हमारे माँ बाप जो खून के रिश्ते हैं, और उसके बाद हमारे जो है उस्ताद बैठे वो अभी जिंदगी दे रहे हैं, जिंदगी को संवार रहे हैं। इसलिए सभी को ध्यान रखना होगा, माँ बाप को, बच्चे को, उस्ताद की ताज़ीम करें। और मैं अपने उस्ताद के लिए एक शेर बोलना चाहता हूँ
टीचर पे मैं बहुत पहले अपने टीचरों को कहा करता था ट्रेनिंग में, लोग क्या करते हैं कि ये उम्मीदें रखते हैं कि हमारे गार्जियन से उम्मीद रखते हैं कि हम इनके बच्चे को पढ़ाते हैं, सलाम कलाम हमको नहीं करते, तवज्जो नहीं देते, इज्जत नहीं करते। तो कहीं ना कहीं हमारी अपनी कमियां रहती है जिस वजह से हमें इज्जत नहीं देते हैं। तो मैंने एक शेर कहा था लोगों से, टीचर लोग कहते क्या करें सर, आजकल तो टीचरों की कहीं इज्जत नहीं है। बोले उसे इज्जत लायक बनिए तब आप इज्जत की उम्मीद भी रखिए, इज्जत लायक बनिए तब उम्मीद टीचरों से रखिए। तो मैंने एक शेर उन लोगों को उसी समय कहा था वो कि न कर उम्मीद इंसान से तुझे फरिश्ते सलाम करेंगे, ना कर उम्मीद से तुझे फरिश्ते भी सलाम करेंगे। तो अपने काम में ईमानदारी तो पैदा कर, तुझे खुदा भी सलाम करेंगे। बस इसी बात के साथ मैं अपने मुख्तसर बातें खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।